राधे राधे स्टूडेंट्स, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हार्डवेयर टॉपिक स्टार्ट किया था। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ये दोनों टॉपिक ही बहुत बड़े हैं, इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो को एक साथ ना बना के उन्हें ट्रिम कर दिया है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डाले हैं। आप प्रीवियस पार्ट्स में देख सकते हैं इनके बारे में, लेकिन उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जितना मैंने पढ़ाया है उसको मैं अभी बताती हूँ। कंप्यूटर के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो चीज़ें जिन्हें हम छू ना सकें। पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आप और मैं, आपके बिना, स्टूडेंट्स के बिना एक टीचर अधूरा है, एक टीचर के बिना स्टूडेंट अधूरा है, यानी हम दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं। अभी फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे हार्डवेयर की, आफ्टर दैट अपन डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर के तीन पार्ट है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मिक्स डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करे। आउटपुट डिवाइस जो आउटपुट देने का काम करे। मिक्स डिवाइस जो 2 in 1 वर्क करे, यानी कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती है, उसे अपन कहते हैं मिक्स डिवाइस या फिर हाइब्रिड डिवाइस। फर्स्टली हमने स्टार्ट किया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, BCR, OMR, OCR, MICR, QR कोड, वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम, बायोमेट्रिक सेंसर, किम्बोल टैग रीडर, स्टाइलस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच पैड, ये सारी जो मैंने नाम लिए सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में आपसे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है और हमसे लिस्ट भी पूछी जा सकती है। लिस्ट कैसे? कोई 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लेंगे इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको माइंड में ये रखना पड़ेगा कौन कौन सी डिवाइसेस है जो इनपुट देने का काम करती है। कंप्यूटर सब्जेक्ट सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसमें हम वो ही सब पढ़ते हैं जो हम आस पास देखते हैं। बहुत सारी चीज़ों के नाम आपको ऑलरेडी पता है, कईयों के नाम नहीं पता पर उनके टास्क पता है। टास्क को नाम के साथ सिर्फ हमें ज्वाइन करना है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ मी। प्रीवियस क्लास में हमने ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मिक्स डिवाइस की लिस्ट बनाई थी, जो कि लिस्ट आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैंने ये पढ़ाया है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड, माउस, BCR, OMR, OCR, MICR, QR कोड, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम, माइक्रोफोन, इन सब के बारे में मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप प्रीवियस में जाकर मेरे चैनल पर जाकर इस क्लास को दोबारा देख भी सकते हैं। अब अपन आगे की लिस्ट तैयार करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग होता है आधार कार्ड में। आप सबका आधार कार्ड बना हुआ होगा, आपने आधार कार्ड में ये देखा होगा कि 10 की 10 आपकी फिंगर्स प्रिंट लिए गए थे, इवन आपकी आई का रेटिना भी लिया गया था। तो ये सब चीज़ चेक करने वाला होता है बायोमेट्रिक सेंसर। ये आपने इनपुट डाला है तो इससे बोलता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लाइट पेन। डिजिटल बोर्ड में जो काम आने वाला पेन है, डिजिटल बोर्ड में जो काम आने वाला बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड में जो काम, डिजिटल बोर्ड बोल दो या स्मार्ट बोर्ड बोल दो, उसमें जो काम आने वाला पेन है, उस पेन का नाम है लाइट पेन। स्टाइलस। सैमसंग का एक फ़ोन आया था जिसके अंदर एक टच पेन लगा हुआ था, वो ही टच पेन था, वो ही एज ए इनपुट डालने का काम करता था। उसमें वो टच पेन काम में कर रहा था, उसका नाम था स्टाइलस। नेक्स्ट है टच पैड। आप सबने लैपटॉप देखा होगा। लैपटॉप की एक स्क्रीन पर मॉनिटर होता है, दूसरी स्क्रीन पर कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के बीच में ही आपका माउस लगा हुआ होता है, उसी को कहा जाता है टच पैड, यानी कह सकते हैं लैपटॉप का माउस। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ किम्बोल टैग रीडर। कपड़ों पे लगने वाला टैग। कोई भी मॉल में चले जाओ, विशाल, मेगा मार्ट, रिलायंस फ्रेश, जहाँ पे आपने कपड़ों की शॉपिंग की है, तो वहाँ पर कपड़ों पर एक टैग लगा होता है, उस टैग का नाम होता है किम्बोल टैग रीडर। डिजिटाइजर,
ये सारी इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में बदलता है। ये तो हुई हमारी इनपुट डिवाइस की लिस्ट। अब अपन बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की लिस्ट हमारे पास ये है: प्रिंटर, मॉनिटर, लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। इन पांचों की पांचों डिवाइस को अपन डिस्कस करते हैं। प्रिंटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्रिंटर का नाम है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे प्रिंटर का नाम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वे जिसमें कागज प्रिंटर के संपर्क में रहता है उसे कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। जिसमें कागज प्रिंटर के संपर्क में नहीं रहता उसे कहा जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी एक एक अक्षर की, यानी कि कैरेक्टर प्रिंटिंग। जब कैरेक्टर प्रिंटिंग होने लग गई, हमारी हिम्मत बढ़ी कि भैया एक एक अक्षर की प्रिंटिंग हो सकती है तो एक एक लाइन की भी प्रिंटिंग हो सकती है। जब एक एक लाइन की प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो हमने स्टार्ट किया एक एक पेज की प्रिंटिंग स्टार्ट होना। कैरेक्टर प्रिंटर हमारे पास दो प्रकार के हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है डीएमपी, और दूसरे का नाम है डेजी व्हील प्रिंटर, डीडब्ल्यूपी। ये दोनों प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटिंग पर आधारित है। आज भी इनका उपयोग किया जा रहा है तहसील के अंदर, बैंक की पासबुक की एंट्री कराते समय, या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आज भी कैरेक्टर प्रिंटर उपयोग में लिया जा रहा है। लाइन प्रिंटर हमारे पास निम्न प्रकार का है: बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। इन प्रिंटर का उपयोग आज के डेट में एकदम ना के बराबर हो गया, यानी आप समझ लो आज की डेट में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लाइन प्रिंटिंग के जब अपन करने जाते हैं तो हमको लगता है कि पेज प्रिंटर हमारा काम फास्ट करेगा, तो हम पेज प्रिंटर पर डिपेंडेंट हो गए। पेज प्रिंटर हमारे पास तीन प्रकार के हैं: इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और तीसरा है हमारे पास थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है कलर्ड फोटोकॉपी के अंदर। लेजर प्रिंटर का उपयोग आप जो फोटोकॉपी कराते हो, जो मैक्सिमम फोटोकॉपी काम में ली जाती है, वो लेजर प्रिंटर ही होता है। थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है एक तो एटीएम के अंदर, दूसरा बस की टिकट के अंदर। आपने देखा होगा एटीएम का जो मिनी स्टेटमेंट आता है वो कुछ समय बाद में उसके अक्षर मिट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उपयोग में लिया जाता है थर्मल प्रिंटर। मैक्सिमम यूज में आने वाला प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का यूज किया जाता है कलर फोटोकॉपी के अंदर। अब इनसे बनने वाला क्वेश्चन क्या क्या है? इनसे बनने वाला क्वेश्चन ये है: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? लेज़र प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? पेज प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का हुआ? कैरेक्टर प्रिंटर। या हमसे ये पूछा जाता है प्रिंटर की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? गुणवत्ता निर्भर करती है डीपीआई। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। अब नोटिस करो, सारे अक्षर, कोई सा भी अक्षर होता है वो डॉट से मिलकर ही बना होता है। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो प्रिंटर की गुणवत्ता निर्भर करती है डॉट पर इंच, डीपीआई पर। तथा प्रिंटर की स्पीड निर्भर करती है पेज पर मिनट। एक मिनट के अंदर कितने पेज पब्लिश हो सकते हैं, वो निर्भर करती है स्पीड। ये दोनों पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर, कंप्यूटर की स्क्रीन को किस नाम से जाना जाता है? मॉनिटर। मॉनिटर का अन्य नाम होता है वीडीयू। वीडीयू की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर मैं कह सकती हूँ वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अब बात आती है मॉनिटर में। मॉनिटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? मॉनिटर की गुणवत्ता निर्भर करती है पीपीआई पर।
PPI प्रीवियस में अपन ने प्रिंटर में पढ़ा था DPI, डॉट पर इंच। मॉनिटर में डॉट को डॉट ना बोलकर बोला जाता है पिक्सल। तो PI पिक्सल पर इंच। मॉनिटर की गुणवत्ता निर्भर करती है पिक्सल पर इंच पर। अब कुछ टर्म्स हैं जो मॉनिटर से रिलेटेड है, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया एस्पेक्ट रेशियो। आपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी होगी, हमेशा मोस्ट प्रोबेबली आपने स्क्रीन ऐसी ही देखी होगी। इसे कहते हैं चौड़ाई, इसे कहते हैं लंबाई। चौड़ाई व लंबाई के अनुपात को कहा जाता है एस्पेक्ट रेशो। यह रेशो या तो 4:3 होगा या 16:9 होगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, चौड़ाई व लंबाई के अनुपात को कहा जाता है एस्पेक्ट रेशो। ये रेशो इतना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बोलती हूँ रेजोल्यूशन। ऊर्ध्वाधर, अगर मैंने कहा यहाँ पर मैंने कोई अक्षर लिखा ए, तो भैया इस साइड भी डॉट आए, इस साइड भी डॉट आए। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज पिक्सलों के, डॉट को डॉट ना बोलकर यहाँ बोला जाता है पिक्सल। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज पिक्सलों के गुणनफल को कहा जाता है रेजोल्यूशन। आपको पता है जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी और उतनी ही पिक्चर हमको साफ नजर आएगी। तीसरा टर्म मैं यूज कर रही हूँ डॉट पिच। डॉट पिच होता है, यहाँ पे पिक्सल्स हैं, दो पिक्सलों के मध्य, दो डॉट्स के मध्य जो गैप पाया जाता है उसी को कहा जाता है डॉट पिच। स्टार्टिंग में हमारे पास कौन कौन से मॉनिटर आए थे? सबसे पहले आया था CRT, कैथोड रे ट्यूब। फिर आया हमारे पास LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर आता है, FPD के अंदर आता है, क्योंकि LCD फ्लैट थी। फिर आया हमारे पास LED, लाइट एमिटिंग डायोड। फिर आया हमारे पास LED TFT, लाइट एमिटिंग डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि मॉनिटर से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मॉनिटर का अन्य नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और कैसा आउटपुट देती है? हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देती है। इसकी गुणवत्ता निर्भर करती है PPI पर, पिक्सल पर इंच पर। 3 टर्म्स बताइए मैंने, एस्पेक्ट रेशो, रेजुलेशन एंड डॉट पिच। एस्पेक्ट रेशो, चौड़ाई व लंबाई के अनुपात को एस्पेक्ट रेशो कहा जाता है। टीवी हमेशा ऐसी ही फॉर्म में होती है, आयताकार, लंबे की फॉर्म में आयताकार कभी नहीं बनती। रेजोल्यूशन, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल्स के मल्टीपल को, गुणनफल को कहा जाता है रेजोल्यूशन। 2 डॉट के मध्य गैप को कहा जाता है डॉट पिच। डॉट पिच जितना कम होगा पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अलग अलग टीवियाँ बनी है। सबसे पहले मॉनिटर या टीवी बनी है, सबसे पहले बना था CRT, कैथोड रे ट्यूब। आपने देखा होगा बचपन के अंदर पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आई थी, फिर कलर टीवी आई थी। कलर टीवी एक ऐसी टीवी आई थी जिसमें आगे से स्क्रीन छोटी थी, पीछे से बॉक्स उसका काफ़ी बड़ा होता था, वो होती थी CRT, कैथोड रे ट्यूब। फिर आई हमारे पास LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, LED TFT, लाइट एमिटिंग डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आज के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल जो क्वेश्चन छोड़े थे वो, कंप्यूटर में FTP का तात्पर्य है। FTP बोले तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन A। WW का आविष्कार किसने किया था? WW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। आपको बता दूं, टिम बर्नर्स-ली ने WWW के आविष्कार के साथ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की खोज भी टिम बर्नर्स-ली ने ही की थी। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल्स उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, क्योंकि रेजोल्यूशन अच्छा तो पिक्सल ज़्यादा तो क्वालिटी अच्छी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है। अभी अभी मैंने कहा था चौड़ाई व लंबाई के अनुपात को कहा जाता है एस्पेक्ट रेशियो, ऑप्शन बी। प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी में दी जाती है, प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी दी जाती है DPI, डॉट पर इंच, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU। आपको पता है माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर ये तीनों ही हार्डवेयर डिवाइस है जो इनपुट व आउटपुट देने का काम करती है, जबकि CPU एक संसाधन यूनिट है, ऑप्शन डी। कंट्रोल एंड शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? एडजस्टमेंट, नहीं, एडजस्टमेंट की कोई नहीं है। फंक्शन की F1 से F12 होती है। अल्फा न्यूमेरिकल की, सभी कीज़ को अल्फा न्यूमेरिकल कीज़ कहा जाता है। मॉडिफायर, ऑप्शन सी। कंट्रोल और शिफ्ट की मॉडिफायर की है, मॉडिफायर बोल सकते हैं इसे, स्पेसिफायर बोल सकते हैं इसे, कॉम्बिनेशनल की भी कह सकते हैं। लेज़र प्रिंटर है, अभी अपन ने डिस्कस किया था प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, पेज प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर पेज प्रिंटर है, ऑप्शन बी। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, पिक्सेल्स बड़े होंगे, स्क्रीन कम साफ होगा, पिक्सेल्स के अलावा पिक्सेल्स नज़दीक होंगे, ऑप्शन डी, पिक्सेल्स नज़दीक होंगे। कंप्यूटर जगत में क्वेरिटी किसका प्रकार है? क्वेरिटी, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, नेटवर्क, नन ऑफ दिस, कीबोर्ड, ऑप्शन बी। स्क्रीन का रेजुलेशन डैश के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, डॉट्स, कलर्स, पिक्सेल्स, नन ऑफ दिस। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। LCD से क्या तात्पर्य है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कलर डिस्प्ले, लिथियम क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कलर डिस्प्ले। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।